Assalamualaikum. This is Adnan Kashif Bhatti and you are watching Dani's World. Welcome back to my channel. In today's video you will watch the complete biography of Queen Elizabeth II. So don't skip this video, watch till the end. So without wasting our time, let's move toward the video. क्वीन एलिज़ाबेथ 21 अप्रैल 1926 में मेफेयर लंदन में बरतानवी शाही ख़ानदान में पैदा हुई। इनका पूरा नाम एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंस्टर था। क्वीन की पैदाइश के वक्त बरतानवी तख्त इनके दादा जॉर्ज V के पास था। इनके वालिद का नाम एल्बर्ट फ्रेडरिक आर्थर जॉर्ज विंस्टर था। क्वीन एलिज़ाबेथ से छोटी एक बहन थी जो उनसे महज 4 साल छोटी थी। इनका नाम प्रिंसेस मार्गरेट था, जिसकी मौत सन 2002 में हुई। 1936 में क्वीन एलिज़ाबेथ के दादा जॉर्ज V की वफ़ात के बाद तख्त इसके बड़े बेटे एडवर्ड एल्बर्ट जॉर्ज को मिल गया। जॉर्ज V को पहले से ही खदशा था कि इसका बेटा 1 साल के अंदर अंदर बादशाह बनने के बाद सब कुछ उड़ जाड़ के रख देगा, क्योंकि वो एक आशिक मिजाज और नॉन सीरियस किस्म का इंसान था। और फिर इसका खदशा सच साबित हुआ। एडवर्ड जॉर्ज को एक अमरीकी खातून वैली सिम्पसन से इश्क हो गया, जो कि एक आम सी शक्ल सूरत की मालिक थी और पहले से शादीशुदा होने के साथ साथ 2 बच्चों की मां भी थी। एडवर्ड जॉर्ज ने जब इससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो ना सिर्फ शाही ख़ानदान बल्कि पूरे बरतानिया में इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की गई, लेकिन एडवर्ड जॉर्ज इससे शादी करने पर बाज़िद था और बालाखिर इसके एक शर्त पर इस अमरीकी खातून से शादी की इजाज़त मिली कि अगर इसे इस औरत से शादी करनी है तो इसे ताज बरतानिया से ख़ुद को अलग करके बादशाहत को छोड़ना होगा। एडवर्ड एल्बर्ट जॉर्ज ने फिर ऐसा ही किया। इसने तख्त को ठुकरा कर वैली सिम्पसन से 1937 में शादी कर ली। इस लिहाज से इसे इस सदी का सबसे बड़ा आशिक भी कहा जाता है, जिसने एक मामूली शक्ल सूरत रखने वाली और पहले से शादीशुदा औरत की खातिर तकरीबन आधी दुनिया की सल्तनत को ठुकरा दिया। और फिर यूं सल्तनत बरतानिया का ताज जॉर्ज V के बड़े बेटे से जॉर्ज V के छोटे बेटे एडवर्ड फ्रेडरिक आर्थर जॉर्ज विंस्टर के नाम हो गया, जो कि क्वीन एलिज़ाबेथ का वालिद था। इस वक्त क्वीन एलिज़ाबेथ की उम्र सिर्फ 10 साल थी और तब सबकी नज़रें क्वीन एलिज़ाबेथ पे थी कि मुस्तकबिल की क्वीन एलिज़ाबेथ ही होगी। और फिर यूँ इसकी तालीम और तरबियत पे बहुत ज़ोर दिया गया। क्वीन एलिज़ाबेथ कभी स्कूल नहीं गई। इसकी तालीम के लिए घर पर ही टीचर्स आते थे। क्वीन ने हिस्ट्री और लॉ की तालीम हासिल की। इसके अलावा क्वीन ने आर्मी में ट्रक ड्राइविंग एंड मैकेनिकल की ट्रेनिंग भी ली और वर्ल्ड वार II में ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। एलिज़ाबेथ और फ़िलिप्स आपस में सेकंड कज़न थे। इनकी पहली मुलाकात 1934 में इन्हीं की एक कज़न की शादी में हुई। तब एलिज़ाबेथ सिर्फ 8 साल की थी। इसके बाद इनकी दोबारा मुलाकात रॉयल नेवल कॉलेज में 1937 में हुई और जब क्वीन 13 साल की हुई तब इसकी फिर मुलाकात प्रिंस फ़िलिप से हुई। इसमें क्वीन प्रिंस फ़िलिप्स की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई और दोनों के दरमियान बाकायदा लव लेटर्स का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर 20 नवंबर 1947 में दोनों की लंदन में शादी हो गई। इस वक्त क्वीन की उम्र सिर्फ 21 साल थी। इस शाही जोड़े को दुनिया भर से तकरीबन 25,000 से ज़्यादा तोहफ़े और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मुबारकबाद के लिए टेलीग्राम मौसूल हुए। इन तमाम गिफ्ट्स को सेंट जेम्स पैलेस में आम पब्लिक के देखने के लिए रख दिया गया। क्वीन एलिज़ाबेथ और प्रिंस के 3 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़े बेटे का नाम प्रिंस चार्ल्स, इससे छोटी बेटी का नाम प्रिंसेस एनी और फिर प्रिंस एंड्रियो और फिर प्रिंस एडवर्ड है। 1952 में क्वीन के वालिद जॉर्ज विंस्टर की मौत के बाद प्रिंसेस कानूनी तौर पर क्वीन बन गई, लेकिन इसकी बाकायदा ताजपोशी जून 1953 में की गई, जिस पर मलका ने कौम और कॉमनवेल्थ स्टेट से खिताब किया। इस तकरीब को दुनिया भर के टीवी पर करोड़ों लोगों ने देखा।
क्वीन अपनी ज़िंदगी में 32 स्टेट्स और जब दुनिया से गई तब यूके के अलावा 15 दूसरी रियासतों की भी क्वीन थी, जिन्हें कॉमनवेल्थ रिलम्स कहते हैं। इन कॉमनवेल्थ नेशन में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, घाना, युगांडा, कीनिया, माल्टा और बहुत सी रियासतें शामिल हैं। इसके अलावा सल्तनत बरतानिया में मौजूद तमाम सॉर्स, डॉल्फिन, व्हेल मलका की मलकियत हैं। इनका शिकार करना जुर्म है। इसके अलावा मलका को घुड़सवारी का बहुत शौक़ था और घोड़ों की रेस बहुत शौक़ से देखती थी। रॉयल ब्रिटिश फैमिली का गवर्नमेंट पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। 1215 में मैग्ना कार्टा एग्रीमेंट में तय पाया था कि शाही ख़ानदान के इख्तियारात में कमी की जाए और तब ब्रिटिश पार्लियामेंट वजूद में आई और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के इख्तियारात में इजाफ़ा होता चला गया। मगर फिर भी पार्लियामानी फ़ैसलों में मलका की रजामंदी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ज़रूर असरअंदाज होती है। मलका किसी भी पार्लियामानी फ़ैसले को रद्द करने का इख्तियार रखती है। पार्लियामेंट बनाने और ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन वोट डालने का हक नहीं रखती। कोई भी बिल पार्लियामेंट से पास होने के बाद मलका से पास करवाना बहुत ज़रूरी होता है। मलका बर्री नेवी फ़ौज की कमांडर एंड चीफ भी है और साथ स्कॉटलैंड चर्च की सरबराह भी, जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हर बादशाह और मलका ताजपोशी के वक्त खाते हैं। क्वीन एलिज़ाबेथ 96 साल की उम्र में अपने ही घर स्कॉटलैंड में 8 सितंबर 2022 को फौत हो गई। क्वीन ने 70 साल बादशाहत के गुजारे और लोगों के दिलों पर राज किया। क्वीन के मरने के बाद इसके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स ने इसका तख्त संभाला और ऐसे सल्तनत बरतानिया को अपना एक नया जानशीन मिल गया।